मित्रों को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान विष्णु हमारे सभी मित्रों पर कृपा बनाए रखें, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत करने की विधि, उसका महात्म, पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा आज आपको हम सुनाएंगे। तो पुत्रदा एकादशी व्रत श्रावण मास शुक्ल पक्ष यानी कि सोमवार दिनांक 8 अगस्त 2022 को है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव श्री कृष्ण, कृपा करके बताइए कि श्रावण मास शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसकी व्रत करने की विधि तथा महात्म्य क्या है। मधुसूदन कहने लगे, हे राजन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा और पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। हे राजन, अब इसकी कथा एकाग्रचित होकर सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन संतानहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यहलोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्थाति देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए भी मेरे संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह संतानहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगा कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह 2 दिन से एकादशी व्रत करने के कारण भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। वैश्य ने
उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। एकादशी के व्रत करने के फलस्वरूप वह वैश्य राजा महिजीत हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण राजा को संतान वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए और उन्हें संतान प्राप्त हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे, सुनो, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा रानी सहित तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को संतान की प्राप्ति होगी। ऋषि लोमस के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण मास की शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सभी ने पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे राजन, इस श्रावण शुक्ला की पवित्रा एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी पड़ा है। संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करे। इसकी कथा महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।